हाँ तो भाई ये तो हम सबको पता है कि कल के दिन सीएसके और एमआई के बीच खेले गए मैच में सीएसके ने मुंबई को मात दे दी और इस मैच के कई हीरोज भी रहे, फिर चाहे वो रचिन रविंद्र हो, फिर चाहे बॉलिंग में नूर अहमद हो, फिर चाहे सीएसके कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ हो, खलील अहमद हो। मुंबई की तरफ से भी कुछ अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस यहाँ पे देखने को मिले, लेकिन भाई एक ऐसा नाम है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, वो नाम है विघ्नेश पुथुर का। एक 24 साल का लौंडा जो भाई कल के दिन अपना पहला कॉम्पिटिटिव मैच खेल रहा था, जिसने आज तक भाई ना ही डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल छोड़ो भाई डोमेस्टिक क्या कहीं भी इस बंदे ने एक भी कॉम्पिटिटिव मैच नहीं खेला था। भाई पहली बार कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहा था और भाई सीधे 3 विकेट ले गया, और 3 विकेट भी कोई छोटे मोटे नहीं लिए। ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट लिया, शिवम दुबे का विकेट लिया और दीपक हुडा का विकेट लिया। तीनों ही विकेट ऐसे थे जहां पे भाई बंदे ने अपनी बॉलिंग से बैट्समैनों को चकमा दिया था, औंगे पौंगे तरीके से विकेट नहीं लिए थे। बाकी मुझे नहीं पता कि कल का मैच खत्म होने के बाद तुम में से कितने लोगों ने सीधे टीवी सेट बंद कर दिया था। मुझे नहीं पता कि तुम में से कितने लोगों ने कल का मैच ओवर होने के बाद जियो हॉटस्टार बंद करके यूट्यूब खोल दिया था। लेकिन अगर मैच खत्म होने के बाद तुमने 5-10 मिनट और भाई मैच को देखा तो ऐसा मोमेंट कल के दिन हमें देखने को मिला जिसे देख के भाई सच में आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। देख के फिर भी ना आए, लेकिन उस मोमेंट में जो हो रहा था अगर आप उसका सच जानेंगे तो हाँ भाई, अगर आप एक सच्चे क्रिकेट फैन हैं तो आपके आंसू नहीं रुकेंगे। क्या देखने को मिलता है कि जैसे ही मैच खत्म होता है तो जो विघ्नेश पुथुर हैं वो सीधे जाते हैं धोनी के पास। धोनी वहां पे उनसे कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। आसपास के लोग बताते हैं कि धोनी उनसे कहते हैं वेल प्लेड, विघ्नेश बदले में कहते हैं थैंक यू सर, और धोनी उनसे पूछते हैं कि भाई तू कितने साल का है। मैं बता दूं कि विघ्नेश पुथुर 24 साल के हैं, और भाई उनकी जो कहानी है ना आपको सुननी चाहिए। लेकिन यहां पर एक और सवाल ये उठता है कि मैच खत्म होते ही आखिर विघ्नेश पुथुर भागते हुए धोनी के पास गए क्यों थे? क्योंकि विघ्नेश पुथुर धोनी से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे। अब वो रिक्वेस्ट क्या थी मैं आपको बताता हूं, पर वो देखने से पहले भाई देखो, अगर तुम एक मुंबई इंडियंस फैन हो या फिर अगर तुम एक राजस्थान फैन हो तो मैं जानता हूं कि तुम दुखी होगे, क्योंकि भाई कल के दिन ये दोनों ही टीमें हारी हैं। लेकिन भाई अगर तुमने मेरे कहने पे कल के मैच शुरू होने से पहले डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया था, या फिर मेरे कहने पे इस व्हाट्सएप नंबर पे डीएम कर दिया था, तो भाई भले ही तुम दुखी होगे लेकिन फिर भी तुम बहुत ज्यादा खुश भी होगे, क्योंकि कल के दिन एक बार फिर से वीरू भाई की जितनी भी प्रेडिक्शंस थी एकदम करेक्ट गई। भाई चाहे एसआरएच वर्सेस आरआर मैच की बात करें, चाहे सीएसके वर्सेस एमआई मैच की बात करें, भाई रिजल्ट्स को लेके जो प्रेडिक्शन थी एकदम सही गई। जिन बैट्समैनों को लेके कहा कि ये चलेंगे वो चले। भाई ईशान किशन को लेके कहा था कि इस मैच में सबसे ज्यादा रन ईशान किशन ही मारेंगे। अगर तुमने भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करा होता, अगर तुमने व्हाट्सएप पे डीएम करा होता, तो भाई अब तक तुम लाखों में खेल रहे होते। और भाई सीएसके वर्सेस एमआई मैच में भी वीरू भाई ने कहा था कि रचिन रविंद्र पे दाव लगाइए, ये बंदा आपको पैसा बना के देगा ही देगा, इस बंदे को कम से कम कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाइए ही बनाइए। और साथ में नूर अहमद के लिए कहा था कि इसको भी भाई वाइस कैप्टन या कैप्टन तो बनाना ही बनाना। बहुत लोग नूर अहमद को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जिसने मेरे कहने पे वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करा होगा उसका अंधा फायदा हुआ होगा। इसीलिए भाई बार बार कहता हूं कि सिर्फ मेरी बात पे यकीन मत करो, एक बार खुद जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो वीरू भाई का, या फिर कम से कम व्हाट्सएप तो चलाते होगे ना, व्हाट्सएप पे डीएम करके जो भी मैच हो रहा है उसके लिए फैंटेसी टीम मांग लो, उसके लिए प्रेडिक्शंस मांग लो, कौन बैट्समैन चल सकता है, कौन सी टीम जीत सकती है, कौन बॉलर विकेट ले सकता है। बस फिर क्या, उन प्रेडिक्शंस को वहां से उठाओ, अपनी फैंटेसी टीम बनाओ, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके सीधे प्रेडिक्शन करो। भाई मैच खत्म होने पे उसके बाद मस्त भाई पैसा कमाओ। अभी जाओ भाई, मेरी बात पे फिर से कह रहा हूं, यकीन मत करो, खुद जाके चेकआउट करो, उसके बाद तुमको खुद पता चलेगा कि आखिर वीरू भाई इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन देते कैसे हैं। बाकी जहां हम बात कर रहे थे विघ्नेश पुथुर और धोनी के बीच हुई कन्वर्सेशन की, जहां मैं आपसे कह रहा था कि मैच खत्म होने के बाद विघ्नेश पुथुर दौड़ते हुए धोनी के पास जाते हैं, तो पता है वो धोनी के पास क्यों जाते हैं? वो बस धोनी से ये कहना चाह रहे होते हैं कि धोनी भैया क्या आपके साथ एक फोटो मिल सकती है, और साथ में अगर आपकी एक ऑटोग्राफ मिल जाती तो कसम से मजा आ जाता। भाई खेलने को विघ्नेश पुथुर भले ही आईपीएल के लेवल पे खेल रहे हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेल रहे हैं और कमाल की परफॉर्मेंस भी देके आए हैं, लेकिन भाई उनके अंदर जो धोनी फैन बैठा हुआ है वो उस धोनी फैन को रोक ही नहीं पाए धोनी के पास जाने से। मैच के बाद खुद विघ्नेश पुथुर ने इस बात को रिवील करा, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि धोनी ने उनसे कहा कि तुमने कमाल की बॉलिंग कराई है, अगर ऐसे ही चलते रहे तो जल्द ही तुम एक लंबी रेस के घोड़े बनोगे। देखो भाई, अगर तुम में से किसी को विघ्नेश पुथुर की कहानी नहीं पता है तो मैं बता दूं कि विघ्नेश पुथुर की जो कहानी है जितनी इंस्पिरेशनल है उतनी ही इंटरेस्टिंग भी है। उन्होंने अब तक केरला की सीनियर टीम के लिए एक भी मैच नहीं खेला है, और जैसा मैंने कहा आज तक भाई एक ठीक ठाक लेवल पे भी कोई भी कॉम्पिटिटिव मैच नहीं खेला है, लेकिन उनके टैलेंट को मुंबई इंडियंस ने लीग क्रिकेट में देखा, और भाई मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट की दाद देनी होगी, खासकर जो उनकी स्काउट टीम है उनकी दाद देनी होगी कि उन्होंने विघ्नेश
पुथुर को ढूंढा। एमआई ने उनको सिर्फ आईपीएल के लिए ही नहीं बल्कि अनुभव के लिए साउथ अफ्रीका भी भेजा, जिसमें सारे खर्चे एमआई ने उठाए। अब उनका आईपीएल डेब्यू हो चुका है, कमाल की बॉलिंग कराई है, 3 बड़े विकेट कल के मैच में लिए हैं, वो भी भाई आईपीएल के लेवल पे आके, और इसी के साथ उन्होंने क्रिकेट के बड़े से बड़े एक्सपर्ट को प्रभावित करके रख दिया है। अगर भाई तुमको विघ्नेश पुथुर की कहानी से कुछ सीखना है तो भाई यही सीखना कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। कई बार ऐसा लगेगा कि शायद मैं इस चीज के लिए बना नहीं हूं या फिर ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है। कई बार ऐसा होगा तुमको बिल्कुल मौके नहीं मिल रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ तुमको जिंदगी में रिजेक्शन ही फेस करने पड़ रहे होंगे, लेकिन उस वक्त पे तुमको विघ्नेश पुथुर को याद करके सोचना होगा कि कई बार भाई हमको अपॉर्चुनिटी के पास नहीं जाना होता है, अपॉर्चुनिटी खुद हमारे पास चल के आती है और कहती है कि अब मेरा फायदा उठा। तुम्हारा काम भाई बस वही है जो कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म करते जाओ, एक दिन फल जो है वो खुद पेड़ से टूटेगा और आके तुम्हारे हाथ में गिर जाएगा। वैसे मैंने जहां तुम्हें अभी इस मोमेंट के बारे में बताया ना कि कैसे विघ्नेश पुथुर मैच खत्म होने के पास खुद धोनी के पास जाते हैं, जाके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि धोनी भैया जाइएगा नहीं, मुझे बस आपके साथ एक फोटो चाहिए और बस एक ऑटोग्राफ चाहिए। तो भाई अगर कभी तुमको ऐसा मौका मिले कि तुम एक किसी प्लेयर के साथ फोटो खिंचा सकते हो, उसकी ऑटोग्राफ ले सकते हो, तो भाई दुनिया का आखिर वो कौन सा प्लेयर होगा, चाहे किसी भी सदी का प्लेयर हो, किसी भी टीम का प्लेयर हो, वो एक प्लेयर कौन सा होगा जिसके साथ तुम फोटो खिंचाना चाहोगे, जिसकी तुम ऑटोग्राफ लेना चाहोगे। जो भी वीडियो देख रहा है इस सवाल का जवाब हर कोई कमेंट सेक्शन में जरूर देना। बाकी जैसा मैंने कहा कि भाई याद से डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर अभी तक तुमने गलती कर दी है वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना करके या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे डीएम ना करके, तो भाई इस गलती को दोहराना नहीं, अभी के अभी जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे डीएम करो, क्योंकि भाई तुम्हारा कुछ जा नहीं रहा है। व्हाट्सएप पे मैसेज करने में क्या ही जाता है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में क्या ही जाता है, बदले में फ्री में एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिलेंगी, उनका इस्तेमाल करोगे, मस्त फैंटेसी टीम बनाओगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर प्रेडिक्शन करोगे और भाई अंधा पैसा कमाओगे। तो जल्दी जाओ चेकआउट करो वीरू भाई का टेलीग्राम चैनल। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।